कई बार हादसा जो आग से होते हैं तो हमें उस समय समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या करें। लेकिन मैं बताऊं कि फरीदाबाद एक ऐसा जगह है, गर्मी हो या कोई और मौसम हो, जब कहीं आग लग जाती है तो ऐसे समय में बहुत हालत दयनीय हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्षति होती है। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए खासकर ये पहल अग्निशमन की तरफ से तो किया ही जाता है। स्कूल भी अपनी दैनिक जीवन में या सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कुछ न कुछ बच्चों को आगाह करते रहते हैं। मैं बताऊं कि इस समय ये जो बच्चे हैं नव्यम इंटरनेशनल स्कूल के हैं और आग से बचाव के लिए अभी एक एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। आज स्कूल के कैंपस में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिकारी, आप देख सकते हैं वीडियो में, किस तरीके से इन बच्चों से एक्सरसाइज करा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि कभी भी ऐसी अनहोनी आग से अगर होती है तो ऐसी सूरत में क्या कुछ करना है। इन बच्चों को आप जिस तरीके से वीडियो में देखेंगे तो उनको किस तरीके से किसी बड़े हादसा को बचाने के लिए उनको फायर की जो सिलेंडर है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो उनको ब्रीफ किया है कि इसका इस्तेमाल किस सूरत में करना है। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी की जब लगी कोई आग हो, शॉर्ट सर्किट हो तो उस समय यूज करना चाहिए, या फिर कभी आग जैसे किसी भी तरीके से लग गया है तो साफ तौर पे पहले तो उनको इसका महत्व बताया। अब बताने के बाद से अब इन बच्चों से स्कूल के कैंपस में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, इस्तेमाल करके आग बुझाने का तरीका भी बता रहे हैं। तो हम इन बच्चों से जानेंगे कि इस तरीके से जो अपने आप से जो एक्सरसाइज किया है इससे किस तरीके से वो कभी ऐसे अनहोनी में अपना किरदार, अपना रोल निभा पाएंगे, खासकर बड़े हादसा को रोकने में। आप लोगों ने जो एक्सरसाइज किया जा रहा है मॉक ड्रिल, आप लोग फायर से किसी तरीके की बड़ा हादसा को रोकने के जो तरीके आप लोगों को बताया जा रहा है, तो क्या कुछ सीखा है आज इस प्रैक्टिकल में? जिस तरीके से अधिकारी आए हैं, आप लोगों के हाथ में सिलेंडर देके उसको आग सामने है उसको बुझाने का तरीका बता रहे हैं, क्या कुछ बताया है आप लोगों को? हाँ, उसमें हमें काफ़ी कुछ बताया उसके कि जो वो सिलेंडर होता है वो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी बड़े हादसे को होने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसका जो यूज़ बताया था कि जो सिलेंडर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हमें उसमें एक पिन होती है वो हमें निकालनी होती है। फिर उसके बाद जहाँ पे आग लगी होती है उसी में एक पाइप होता है, उसी पाइप को निकाल के उस आग की तरफ ऐसे करते हैं। फिर उस जो वो बटन होता है उसे हम प्रेस करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। उसमें CO2 और ABC ऐसी और भी गैसेज होती हैं और फिर जब तक वो आग बुझ ना जाए तब तक हमें उसे चलाते रहना है। अच्छा, तो गैस के बारे में ऑलमोस्ट आपको पता है कि उस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है और कितना होता है? उसमें गैस काफ़ी सारे सिलेंडर से उस टाइम 2 किलो का भी था, 4 किलो का भी था और भी काफ़ी था। सिलेंडर जो आपके सामने इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है, या फिर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो कहीं भी जो डिपार्टमेंट हो, कोई ऑफिस दफ्तर होता है तो वहाँ पे टंगा होता है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कौन सा गैस होता है? हाँ, उसमें कई CO2 होता है, ABC गैस होता है। इसके बारे में हमें कुछ दिन पहले ही हमें स्कूल में बताया गया था और हर जगह इस सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ आग लग रहते हैं अगर हमें पता रहेगा तभी तो हम उसके बारे में यूज़ करेंगे। और हमें स्कूल में बताया गया था कि कैसे हमें सिलेंडर का यूज़ करना है, तभी हम उस आग पे काबू पा सकते हैं और हमने बहुत कुछ सीखा इससे। आपका क्या नाम है? रिया। रिया, कौन सी क्लास में हो? 9th। अच्छा, तो आप लोग इस्तेमाल किया, देखा किस तरीके से उसका यूज हो रहा है? कभी इसके पहले भी देखा था? नहीं, इससे पहले नहीं देखा था। यहाँ पे आके जो कुछ लोग आए थे स्कूल में उन्होंने हमें बताया इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, मतलब आग लग जाए तो उसको यूजेस बताए थे बहुत। जी, फिर से आप बताओ एक बार, यूज़ तो करने के लिए बताया पर कहाँ यूज हो सकता है? आग कई प्रकार से लगती है, तो किस सूरत में कौन से तरीके से क्या यूज करना चाहिए? रीज़न क्योंकि हमें पानी इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिक का बेस्ट कंडक्टर रहता है। अगर हम पानी को और डालेंगे तो फिर वो जो करंट होगा ना वो वाटर में करंट सप्लाई करेगा, इसीलिए हमें उसमें पानी नहीं यूज़ करना चाहिए उसे बुझाने के लिए। आग को रोकने के लिए जो गैस है वो किस तरीके से प्रभावी ढंग से काम करता है पता है? गैस कैसे रोक देता है आग को बढ़ने में? क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है और CO2 ऑक्सीजन से ही मतलब आग बढ़ता है। अगर उसे CO2 यूज़ करने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिससे आग नहीं फैलता है।
इसलिए CO2 और ABC का यूज़ किया जाता है सिलेंडर का। आप लोग भी जो आप लोगों के सामने फायर का जो एक मॉक ड्रिल किया गया है, आप लोगों के सामने आग लगने पे किस तरीके से डिवाइस को यूज करना है बताया गया, तो आप लोग भी रहे? यस सर, हमने भी इस्तेमाल किया था। पहले उसकी सेफ्टी पिन निकाली गई थी, उसके बाद उसके बटन को प्रेस किया गया था, उसमें CO2 गैस निकली थी जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कैंसिल कर देती है, इस कारण आग बुझ जाती है। अच्छा ये बताओ, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, कुछ एक्सपीरियंस गेन हो क्या? कभी ऐसे हादसा होते हैं और आपके सामने वो सिलेंडर मौजूद कहीं नज़र आता है, तो क्या आप इस्तेमाल कर पाएंगे? यस सर। कैसे, क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी सेफ्टी पिन निकाल लेंगे और उसके बटन को प्रेस करेंगे। नहीं, आग की सिचुएशन को नहीं समझेंगे कि आग लगा किससे है? सर समझेंगे कि क्योंकि दो तरीके से आग लग जाती है, कभी नेचुरल लग जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होने से लग जाती है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होने से लगती है, जिसको हम पानी से भिजा नहीं सकती, वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इससे हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम सैंड या उस सिलेंडर की यूज़ करेंगे। अगर आपके आसपास पड़ोस में कभी आग लगता है तो किस तरीके से सहयोगी बन के आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? अगर बाई चांस किसी के घर में आग लग जाती है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, और हमें वहाँ पे जाके उनकी अच्छे से मदद करनी है। वो मदद हम जैसे कि सभी जो भी उनके परिवार वालों ने घर से लेके आएंगे बाहर। अगर कोई अंदर फंस भी जाता है और आग कुछ ज़्यादा है तो हम अपने ऊपर कोई गीला कंबल मोटा सा उसे ओढ़ के जाएंगे गीला, ताकि फिर वो आग उस पर जल्दी से लग नहीं पाएगी, इसीलिए हम अंदर चल जाएंगे और फिर उसे भी बचा के हम ला सकते हैं बाहर। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए बच्चों को आज आप लोगों ने कुछ अलग तरीके की जागरूकता लाने की कोशिश किया, क्योंकि शहर में ऐसे पैनिक हमारे सामने आता रहता है, बड़ा हादसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ऐसे में बच्चों को जो जागरूक किया गया है, ये किस तरीके से प्लान है मन में? सर आप नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में कुछ नया करने की कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। दिवाली का त्यौहार आपके सामने है और हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये बच्चे हैं और हादसा इनके हाथ से या इनके सामने हो सकता है। इनको ये बेसिक नॉलेज कराना ज़रूरी है कि आग लगी तो क्यों लगी, कैसे लगी, उसके रीजंस क्या हैं, उस पर काबू कैसे पा सकता है। नॉर्मली नेचुरल आग भी होती है और आप कैसे फायर इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग भी। अब इनको यही बताया है हमने उन्हें, जो एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, इनको ये जानकारी दी है कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी से आग लगनी है तो उसको कैसे काबू करना है, अगर कोई अदर रीज़न से आग लगी है तो उसको कैसे काबू करना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप समझते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग वो पानी का गुड कंडक्टर होता है। अगर कोई उसको पानी फेंकेगा तो बच्चों को या जो आग पे पानी फेंकने वाला है उसको भी जान माल से हानि पहुंच सकती है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी देकर CO2 अगर हम आग पे काबू पाते हैं तो कैसे पाते हैं, आग बुझ क्यों जाती है, उस चीज़ के बारे में इनको जानकारी दी है कि आग को जलने के लिए मेनली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ही आग का आप कनेक्शन ऑक्सीजन से काट देंगे तो वो बुझ जाएगा। इसके बारे में हमने इनको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया एक ग्लास के माध्यम से कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा ग्लास रख देंगे तो कुछ देर के बाद बुझ जाती है। रीज़न भी बताया था क्यों बुझी है। तो इन सारी चीज़ों के इन्हीं से सर कई जगह पर फायर ब्रिगेड लेट पहुंचती है और तब तक हम इंतज़ार करेंगे और तब तक अगर हम लोग उसको काबू कर लें तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को हम काबू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जानकारी देना कि अगर किसी को आग लग रही है, मान लीजिए कोई बच्चा उससे दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है तो उसको के साथ फर्स्ट हम पहली उपचार उसको क्या दें, उसको बोरलिन लगाएंगे या खुली हवा में लेके जाएंगे, उसको नेचुरल एयर देंगे, तो उन चीज़ों से बारे में इनको जानकारी देने की कोशिश। ऐसे में कोई जो मॉक ड्रिल या फिर जो एक्सरसाइज आपने कराया, कोई फायर डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी के संबंध में इनकी नॉलेज में ये काम हुआ है? जी, फायर डिपार्टमेंट से मोहित वैष्णव जी हमारे पास आए थे। उन्होंने ही हमें एक एडवाइस दी थी कि सर ऐसा कराइए और हम लोग उनको उसको फॉलो करते हुए और लगातार हम कोशिश रहती है कि बार बार इनको कराते रहें, क्योंकि आज अब दिवाली का है, बम पटाखे छूटते रहते हैं, बच्चों को इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम मोहित वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने नव्यम इंटरनेशनल स्कूल को के बच्चों को अपना टाइम दिया और इन फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इन बच्चों को सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे और इनको मैक्सिमम हमारा मकसद ये था कि कैसे इनको सिखाया जाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।